इट टू बी डिजीज डॉक्टर विलियम द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसमें खाने पीने और जीवन जीने के तरीकों के बारे में बताया गया है, जिसमें ऑथर डिटेल में चर्चा करते हैं। इस बुक का मेन मकसद हमारे खान पान में हो रही ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। ऑथर ने इसे 8 चैप्टरों में डिवाइड किया है। आखिर हमारा रिश्ता सेहत से किस तरह का है, क्योंकि भोजन सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए होता है। ऑथर अपनी स्टडी एंटी एंजियोनेसिस में बताते हैं कि आखिर किस तरह का भोजन हमारे लिए सही है और वो किस तरह के खाद्य पदार्थ या तो होते हैं जिनसे हमें कैंसर होने का खतरा रहता है और उन्हें हम किस तरह से रोक सकते हैं, जिसे वो चैप्टर 2 में बताते हैं। एंजियोजेनेसिस हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बनाने की एक क्रिया है जिसके थ्रू हम कैंसर पैदा करने वाले एलिमेंट को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन टी, लाल अंगूर और डार्क चॉकलेट जैसी चीजें ऐसी पदार्थ है एंजियोने कंट्रोल किया जा सकता है। और ऑथर चैप्टर 3 में पुनर्जनन की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरह से नया हो सकता है। इससे हम अपने शरीर को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हैं, नए निर्माण की ओर चल सकते हैं। डॉक्टर विलियम ली बताते हैं कि ब्लूबेरी, सोया, व्हाइट जम से कुछ खाने वाली चीजें जिनसे हम अपने शरीर को पूरी तरह रीसेट कर सकते हैं और अपने शरीर की क्षमता बढ़ा सकते हैं, तो हमारी बॉडी की सेल्स को बनने में मदद करते हैं और जिससे शरीर हमारा शरीर पैदा करने वाले तत्वों से बच सकता है। चैप्टर 4 है माइक्रोबायोम। पेट में पाई जाने वाली माइक्रोबायोम हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में करता है। ऑथर डॉक्टर विलियम दही, सावरकोट और किमची जैसे प्रोडक्ट खाने की बात कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह प्रोबायोमेटिक होते हैं। इस तरह के खाद्य तत्व हमारे माइक्रोबायोम को बनाए रखते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज और सब्जियां भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। चैप्टर 5 है डीएनए की सुरक्षा। फूड एलिमेंट हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बचाव के लिए हमें गाजर, टमाटर और खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट और डीएनए को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। इन चीज़ों को खाने से हमारी उम्र बढ़ती है और ये कैंसर का खतरा कम करता है। चैप्टर 6 है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता बॉडी को मजबूत बनाती है। डॉक्टर विलियम ली बताते हैं कि आपको अपने सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए लहसुन, अदरक और मशरूम जैसी चीज़ों का यूज करना चाहिए। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और इसका यूज आपको किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। और इसके अलावा भी आप अगर विटामिन सी मिलने वाले फ्रूट्स को खाते हैं जैसे कि ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और चैप्टर 7 है अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग खाने वाली चीजें जैसे कि ग्रीन टी, टमाटर, ब्रोकली, ये सब्जियां आपके कैंसर के खतरे को कम करती है। हार्ट संबंधी बीमारियां जिनके लिए ओमेगा 3 फैट एसिड युक्त प्रोडक्ट काफी सही होते हैं और खाने वाली चीजों में साबुत अनाज, फ्रूट्स और शर्करा जैसे बीमारी को कंट्रोल करने में काम करते हैं। और मोटापे के लिए आप फ्रूट और सब्जियों और साबुत अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको भूख कम लगती है और आपका मोटापा नियंत्रण में रहता है। चैप्टर 8 है व्यवहारिक एडवाइस। डॉक्टर विलियम ली बताते हैं कि प्रैक्टिकल टिप्स दिए हुए हैं जिसको आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, क्योंकि संतुलित भोजन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, कई चीजों को बनाए रखते हैं। तो मौसमी खाद्य पदार्थ जैसे कि फ्रूट्स, पत्तों वाली सब्जियां और कई तरह के पोषक तत्व हमें प्रदान करते हैं। और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, इससे शर्करा जैसी बीमारियों से आपको फायदा मिलता है। और माइंडफुल ईटिंग करे, खाना धीरे धीरे करके खाए और अपने शरीर को टुकड़ों को बताए और इस तरह अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखे। ऑथर इस बुक में इसी तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं।